क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित पद किस समास के अंतर्गत आते हैं? राजपुत्र, माता पिता, नीलकमल, चौराहा और दशानन। ये 5 आपके समासिक पद हैं। इनमें से आपको छांट के लिखना है। मैं कहूंगा जैसे ही आपने देखा 5 ही सेकंड में आप बता देंगे कि कौन कौन से समास के अंतर्गत आ रहा है। विश्वास नहीं हो रहा? जी हाँ, कुछ आसान ट्रिक हैं जिससे आप समास को आसानी से पकड़ सकते हैं। कैसे? देखिए, 6 प्रकार का समास होता है: तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्वंद्व। सबसे पहले आप लोग अगर चाहें तो सबसे आसान जो आपका समास पकड़ में आता है वो है आपका द्विगु समास। कौन सा समास? द्विगु समास, जिसमें नंबर्स हो। क्या हो? जिसमें नंबर्स होगा। उसके बाद आता है द्वंद्व समास। छांटते जाइए, 6 में कौन कौन सा आसान है? द्वंद्व समास यानी जिसमें दोनों पद का वैल्यू हो, जिसमें दोनों पद प्रधान हो, माता पिता, राम लक्ष्मण, राधा कृष्ण, ये सभी क्या है? द्वंद्व समास के अंतर्गत आएंगे। फिर आता है तीसरा बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि में क्या होगा बाबू? बहुव्रीहि में वह समास आएंगे जिसमें कोई पद प्रधान ना हो लेकिन तीसरा अर्थ निकलता हो। क्या कर होता हो? तीसरा अर्थ निकलता हो। जैसे दशानंद, 10 सरों वाला, मतलब रावण। ठीक है, तो इस सारे का पद जो है आपका क्या होगा? बहुव्रीहि में आता है। अब आता है एक अव्ययी भाव समास। क्या आएगा? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव में क्या होगा? अव्ययी भाव में आपका आता है कि जिसका पहला पद प्रधान हो, या पहला पद अव्यय हो, या जो जिसका पद में पुनरावृत्ति होता है, रातों रात, प्रतिदिन। ठीक है, इस तरह के जो पद होते हैं वो अव्ययी भाव के अंतर्गत आते हैं, शक्ति के अनुसार। ठीक है, मतलब जिसमें भी आपके अव्यय आ जाए या फिर जिसमें आपका वर्ड रिपीट हो रहा हो, एक एक, हर एक, दिन दिन, प्रतिदिन, ये सभी अव्ययी भाव में आ जाएंगे। साथ ही साथ आगे बात करेंगे तत्पुरुष समास का, जिसका अंतिम पद प्रधान हो या फिर जिसमें कारक चिन्ह लगा हो, ये जिसके बीच में कारक चिन्ह विशेष महत्व रखता है और अंतिम पद प्रधान हो, जैसे राजा का पुत्र। क्या होगा? राजा का पुत्र। ये सभी आपका तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा। और एक होता है कर्मधारय, जो कि कर्म प्रधान हो, जो किसी भी व्यक्ति वस्तु के कर्म को डिनोट कर रहा हो। तो इस तरह लिख सकते हैं कि अगर आप शॉर्ट में लिखें, जिसमें नंबर हो वो द्वंद्व, जिसमें योजक चिन्ह या और लगा हो वो द्वंद्व होगा, जिसमें क्या हो? नंबर्स हो वो द्विगु, जिसमें योजक चिन्ह लगा हो वो द्वंद्व होगा, यानी जिसमें जोड़ माता और पिता के बीच में एक योजक चिन्ह होता है। ऐसे लिखते हैं ना, माता पिता, ये होता है आपका योजक चिन्ह। या जिसमें माता और पिता, राम और लक्ष्मण, ये सब आपका क्या होगा? द्वंद्व समास। तीसरा अर्थ जिसका निकले वो बहुव्रीहि समास। जैसे जैसे आपका क्या दशानंद का एग्जाम्पल दिए थे, अव्ययी भाव हो या पुनरावृत्ति, तो क्या होगा? अव्ययी भाव। बचे हुए में जो हो, अगर कारक चिन्ह हो और अंतिम पद प्रधान हो तत्पुरुष, और जिसमें विशेषता बताया गया हो उसको कर्मधारय कहेंगे। तो ये कुछ आसान ट्रिक हैं जिसके हेल्प से, जिसकी मदद से आप आसानी से 6 प्रकार के समास को आसानी से छाट सकते हैं।